हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका बीएससी 6 सेमेस्टर है उसका सिलेबस। ठीक है, यहाँ हम बॉटनी जूलॉजी का 1 बाय 1 करके सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। भैया, आपको पता ही होगा, ये जो हमारा आपका जो चैनल है बीएससी बायो वाला, इस पे आपको बीएससी और एमएससी की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जूलॉजी और बॉटनी की। ठीक है, इसी की कड़ी में हम आपको आज बीएससी बॉटनी 3rd ईयर का 6 सेमेस्टर का सिलेबस आपको बताएंगे। ठीक है बच्चा, आइए देखिए आपका पेपर, आपको पता ही होगा, इसमें आपको जूलॉजी हो या बॉटनी 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो बॉटनी का जो पहला पेपर है, पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है जी बच्चा, साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ओके बच्चा, ये आपका है पेपर। ठीक है, आगे देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपका टॉपिक फर्स्ट में हमको सेल बायोलॉजी पढ़ना है ना। जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखिए सेल बायोलॉजी का लगभग जितना टॉपिक है हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा आपको कवर करवाया है। ठीक है, अब क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, आप जाके वहाँ से ये विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, आपको बस ये क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक वहाँ पे नहीं मिलेगा और हमने सब कुछ 1 बाय 1 करके पढ़ाया है। ठीक है भैया, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको लेक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने इसमें इसको हमने ओ गर्ल सिस्टम में पढ़ा था। अब ओ गर्ल सिस्टम क्या है आप हमको बताएंगे। ठीक है भैया, ओ गर्ल सिस्टम। ओके, और देखिए और आगे क्या पढ़ना है बच्चा आपको, गाल्जी ऑपरेटस, माइट्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम एंड सेल इंक्लूजन। नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है भैया, और नेक्स्ट भैया आपको देखना है क्रोमोसोमल नामनक्लेचर, क्रोमा क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सैटेलाइट या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया है। ओके, अब आपका नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन प्रोटीन एंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ना तब सही होगा, हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन में आपको हिस्टोन के टाइप पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन। हिस्टोन क्लासिफिकेशन, H1 कोर होता है ना, H1 होता है, H2 A H2B होता है ना, ये आपको पढ़ना है। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम एंड पॉलिटीन क्रोमोसोम, मतलब जॉइंट क्रोमोसोम में आपको दोनों पढ़ना है। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, आप कैरियोटाइप और इडियोग्राम देखना है। सेल साइकिल में G0 G1 S G2 ये आपको देखना है। माइटोसिस भी आपको देखना है। ओपन अनक्लोज माइटोसिस, जो माइटोसिस के टाइप्स हैं उसको आपको देखना है। ए माइटोसिस और मियोसिस। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब न्यूमेरिकल एब्रेशन, ए न्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ना। सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चरल अब्रेशन, स्ट्रक्चरल अब्रेशन हमने आपको बताया है, किसी न किसी लेक्चर में है, आप देख लेंगे, डालेंगे ना स्ट्रक्चरल अब्रेशन करके वो आ जाएगा। डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड, मतलब ये म्यूटेशन वाला टॉपिक पूरा का पूरा। ठीक है, अब जेनेटिक्स में देखिए आप लोग क्या पढ़ना है आपको, क्रोमो, देखिए आपका सिलेबस तो इस बार ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है। क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, आप यूनिट फर्स्ट में देख रहे हैं, 8 लेक्चर में कोई इतने टॉपिक फिनिश कर पाएगा बताइए आप ही। 8 लेक्चर में इतना टॉपिक अगर आप हम पढ़ाएंगे तो एक लेक्चर में तो हमारा ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना होगा, फिर एक लेक्चर में राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक, मतलब जितने टॉपिक है उतना लेक्चर ये आप मान लीजिए, क्योंकि एक 8 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा कभी नहीं। हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब 35-40 लेक्चर में इतना टॉपिक आपको पढ़ाया है, और इतना टॉपिक वो आपको फोर यूनिट में दिया है ना, लेकिन यहाँ एक यूनिट में पूरा का पूरा टॉपिक दिया है। क्यों? इनको पता है भैया आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक्स वाला भी देखिए ये आपको पूरा दे दिया है बस 7 लेक्चर में। क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इंटरेक्शन ऑफ जीन, मल्टीपल एलील्स, लीजल सेल्स, लीजल एलील्स, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉफी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड
सेक्स क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट, इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको प्लांट ब्रीडिंग में देखिए क्या क्या पढ़ना है। प्लांट इंट्रोडक्शन, एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन, एक्लेमेटाइजेशन, अचीवमेंट सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है भैया। आगे आपको देखिए क्या पढ़ना है, जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड। ठीक है भैया। हम अगर आपको पूरा का टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा। देखिए ऐसे हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं मेन मेन टॉपिक। ये देखिए ये आपका इतना यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट है जो इसमें आपको बायोस्टैटिक्स के बारे में डिफिनीशन मेथड, ये हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। आप अपना पूरा सिलेबस यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। पांचवा जो यूनिट है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड टेक्निक, इन विट्रो प्लांट कल्चर, कैलस है, सेल कल्चर है, सेल सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट ना, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। अगला है भैया आपका 7th यूनिट, उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। ठीक है। प्लांट साइंस में एआई का क्या यूज है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है। जैसे आपको बिग डाटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स है ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉगिन ना, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क एंड जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एजेंट एंड रोबोटिक्स, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पढ़ना भैया 8th यूनिट में इंट्रोडक्शन टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आपको एआई, आईओटी एंड आईसीटी इन बॉटनी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आपको बॉटनी के टर्म में पढ़ना है। ठीक। ओके। देखिए ये आपका हो गया पेपर सेकंड बॉटनी का, जिसमें आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पेपर सेकंड में भैया आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में देखिए पहले आपको जो पहला यूनिट है आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। पहले में आपको नेचुरल रिसोर्स जो और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको बायोलॉजिकल इन्वाइजन, एनर्जी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे वेटलैंड वगैरह, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको देखिए हाइड्रोजिया, जीरोफाइट, ये सब पूरा इकोलॉजी वाला पूरा सिस्टम हमको यहाँ पे सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको सॉइल फार्मेशन एंड प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन, सॉइल के बारे में, सॉइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, टेरेसिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, वाटर सेट मैनेजमेंट, सॉइल रिक्लेमेशन, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है सॉइल वाले यूनिट में। ओके। नेक्स्ट आपका जो 4th यूनिट है उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका हम लोग कैसे कन्वर्जन मतलब जैव विविधता को कैसे हम लोग संरक्षण करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके। आपका 5th यूनिट है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ओके। ओके भैया। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके बच्चा, इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, गाइडलाइन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, methodologic adopted along with some industrial case study, environmental standards, ISO, मतलब इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। आपको टेलीग्राम पे सिलेबस दे दिया जाएगा, आप डिटेल में देख लेंगे। फिर अगला आपका 7th यूनिट है पॉपुलेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है। ये पॉपुलेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी में आपको देखिए ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है भैया 8th यूनिट है इन्वायरमेंटल इथिक्स। ओके। इन्वायरमेंटल इथिक्स में आपको कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ GIS के बारे में पढ़ना है। ये सब आपका है, ये आपको सिलेबस टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आप डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जूलॉजी का। जूलॉजी में आपको देखिए आपका पेपर का 2 पेपर, तो जूलॉजी का आपका है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है।
इसमें आपको पढ़ना है थियरी ऑफ इवोल्यूशन में कि आपको सब पढ़ाया गया है पिछले साल। यहाँ पे आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इकोलॉजिकल इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, लैमार्किनिज्म, डार्विनिज्म, नेचुरल, सेक्सुअल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, जो टाइप ऑफ सिलेक्शन है उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड पैरेलल एंड को इवोल्यूशन पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, एरियल फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन फॉर इट्स मेंटेनेंस। फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में आपको म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इनकम्प्लीट कंप्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, डेटिंग ऑफ फॉसिल, फाइटोजेनी इन हॉर्स, फाइटोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशन, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, मॉडल मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है मास एक्सटेंशन, जिसमें आपको केटी बाउंड्री हम बताएंगे, काजेज नेम्स ऑफ 5 मेजर मास एक्सटेंशन। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, क्लीवेज पैटर्न क्या है, गैस्ट्रुलेशन, फेट मैप्स, डेवलपमेंट मैकेनिक्स ऑफ सेल स्पेसिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशन, इसके बारे में पढ़ना है। ओके भैया। नेक्स्ट आपको देखना है डेवलपमेंटल जीन्स। डेवलपमेंटल जीन्स में आपको जीन्स एंड डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट यूनिट है आपका अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। इसमें आपको अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट, फिश, बर्ड्स एंड मैमल, मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यूनिट है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस। लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब आपको इसमें पढ़ना है लेट डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको पढ़ना है द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आई किडनी लिम्ब, मेटामॉर्फोसिस, द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस इंसेक्ट। मतलब मेटामॉर्फोसिस में हार्मोन्स का क्या रीएक्टिवेट कैसे करता है उसको आपको देखना है। रीजनरेशन किसमें आपको देखना है, सैलामेंडर लिम्स में, मैमेलियन लीवर एंड हाइड्रा में, कैसे यहाँ पे रीजनरेशन होता है। फिर एजिंग देखना है आपको, द बायोलॉजी सेनिसेंस, द बायोलॉजी सेंसेस मतलब एजिंग आपको यहाँ पे देखना है। ये पेपर की आपकी बात हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर भी आपका यहाँ पे भी जूलॉजी में भी आपको इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बॉटनी आपका जो सेकेंड पेपर है और ये पेपर दोनों मैच करेंगे आपको मोरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आपको हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी में आर्टो इकोलॉजी, सेन इकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पहले देखना है, फिर आर्टो इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल फैक्टर, ये आपको देखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे भी देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखना है, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, लाइफ टेबल्स, फेकंडिटी टेबल, सर्वाइवलशिप कर्व, एज रेशियो, सेक्स रेशियो, डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन। तो ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका देखिए जो कम्युनिटी इकोलॉजी है, यहाँ पे देखिए ये भी आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये सब पूरा आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे कम्युनिटी इकोलॉजी में आपको कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स, स्पीसीज रिचनेस, डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, एबंडेंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन विथ वन एग्जांपल से आपको पढ़ना है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड आपके यूनिट का नाम है। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है, पब्लिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, सक्सेस ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट की क्या सोर्सेज हैं, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक, सीवेज डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, केस हिस्ट्रीज ऑन भोपाल गैस ट्रेजडी, चेरनोबिल डिजास्टर, सीवियर डिजास्टर एंड 3 Mile आइसलैंड
इंसिडेंट एंड दियर आफ्टर मैथ। ये आपको पढ़ना है। ये देखिए आपको यहाँ पे है सेवेरो डिजास्टर, हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड चेरनोबिल लिखना है। आपको यहाँ पे जो स्टर देखना है सेवेरो डिजास्टर के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। यहाँ पे आपको इथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है भैया, यहाँ पे आपको इथोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में आपको जो वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव नेगेटिव कंजर्वेशन, इथिक्स इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन, काज ऑफ डिप्लीशन एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन स्टडीज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटेक्टेड एरिया में आपको देखिए जो आपको जैसे पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर प्रोटेक्ट, मतलब ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपका जूलॉजी और बॉटनी का 6 सेमेस्टर का सिलेबस था। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अब हम आपको जो आपकी क्लास स्टार्ट होगा उस क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।